हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम आशुतोष सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम इसमें पूरा डिटेलिंग करेंगे। इसमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इसको समझने के लिए हम लोग पूरा आज देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, वो आज सब क्लियर करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इससे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एलिफेंट है, एलिफेंट के बच्चे होते तो एलिफेंट के जैसे ही होते हैं, बेबी एलिफेंट होता है। अगर किसी मैंगो ट्री में देखें हम लोग, मैंगो ट्री से कोई दूसरा प्लांट बनता है तो मैंगो के जैसा ही होगा। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं ह्यूमन के बेबीज होते हैं तो उसमें बहुत सारे सिबलिंग्स में सिमिलरिटीज होती है, पेरेंट्स से बच्चों में सिमिलरिटीज होती है, और पूरा एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं होते हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सिमिलरिटीज कैसे होती हैं, डिफरेंसेस कैसे होते हैं। इन्हीं चीज को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ये सारा क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे वो एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर जितने भी इसमें टर्मिनोलॉजी आने वाली है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द जेनेटिक्स। क्या मतलब होता है जेनेटिक्स का? तो जेनेटिक्स को बोला जाता है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की ब्रांच होती है, ये जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ, स्टडी किसकी करते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, जो ऊपर लिखा है इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग हेरिडिटी डिस्कस करेंगे, वेरिएशन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? हेरिडिटी, वेरिएशंस, हेरिडिटी, वेरिएशन, ये सब हम आगे टॉपिक डील करने वाले हैं। ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। अगर हमको और अच्छे से इसको क्लियर करना है तो क्या बता पाएंगे? हमारे पास में जो जेनेटिक्स है ये क्या है? इट इज द ब्रांच, बराबर, इन विच वी स्टडी द जीन, क्रोमोसोम। इसमें जीन की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी कर सकते हैं इसको हम लोग? जेनेटिक्स लिखे हैं यहाँ पे, बोल सकते हैं हम लोग स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ जीन की स्टडी करते हैं, या फिर लिख सकते हैं और क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। किसकी स्टडी कर सकते हैं? क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें अभी दो टर्म यहाँ पे हमको जीन, क्रोमोसोम दोनों आ गए, इसका मीनिंग समझना है, हेरिडिटी समझना है, वेरिएशन समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं कि इसमें भाई, इसमें अब क्रोमोसोम क्या होता है, इसमें जीन क्या होता है, तो उसको जरा डिस्कस कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं। आपने नाम सुना होगा कभी डीएनए का? डीएनए का नाम सुना ही होगा सब लोगों ने। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हम डीएनए बोलते हैं। ठीक है ना जी। अब इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स होते हैं इसमें, कॉइल्ड होता है। अब उसको हम यहाँ पे रफली डायग्राम अगर मैं बनाऊं इसमें, तो कैसे कर सकते हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डायग्राम अगर मैं यहाँ पे सपोज करो, रफली डायग्राम है, ऐसा क्लियर डायग्राम नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सबके बीच में। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड के बीच में। अगर किसी भी डीएनए का छोटा सा सेगमेंट, एक्टिव पार्ट जो फंक्शन करता है, उसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जीन। व्हाट इज द जीन? जीन इज द एक्टिव सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या होता है? स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है? स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ, किसका सेगमेंट है? डीएनए का सेगमेंट होता है। एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए बोल सकते हैं हम लोग, जो फंक्शन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए, उसको बोलते हैं जीन हम लोग। तो जीन के फंक्शंस क्या होते हैं? जीन बोलते हैं हम लोग कि जीन जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी करता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर को कैरी करता है। जो कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं? जीन के थ्रू। क्या होते हैं? और जीन क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है। समझ में आ गया? चलिए जी, यहाँ पे क्या करता है जीन? जीन कैरी, किसको कैरी करता है? जीन किसको कैरी करता है? हेरिडिटरी कैरेक्टर। किसको करते हैं?
हेरिडिटरी कैरेक्टर, हेरिडिटरी कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर होता है पेरेंट से, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या कर लिए भाई कि हमने पहले पढ़ा जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस या वेरिएशंस या हेरिडिटी, और उसको हम बोलते स्टडी ऑफ जीन या स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। हम लोग बोले कि भाई ये जीन होता क्या है, तो बोलते हैं डीएनए का पार्ट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म बता दिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए अब इसके बाद जितने भी टर्म है क्लियर करने वाले हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है इसमें कि भाई हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी और वेरिएशंस क्या होते हैं, तो उसमें जरा हम डिस्कस करें। या पहले हम इनहेरिटेंस को डील कर लेते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, बराबर। जरा देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का। सिमिलर कैरेक्टर भी जाते हैं, वेरिएशंस भी जाते हैं, डिफरेंसेस भी पास होती हैं। कहां से कहां तक, पेरेंट से बच्चों में, ऑफ स्प्रिंग में। बोलते इट इज द प्रोसेस इन विच, इट इज द प्रोसेस इन विच, बराबर, इट इज द प्रोसेस इन विच ट्रांसमिशन ऑफ बोथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, इन विच ट्रांसमिशन ऑफ, किसको भाई, दोनों चीजों का यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस, बराबर। एंड लिख सकते हैं हम लोग, दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, बराबर। डिफरेंसेस, यहाँ पे इसको और अच्छे से अगर हम कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, जिसमें किसका ट्रांसफर होता है भाई, ये प्रोसेस है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों पास होते हैं। इसमें क्या पास होता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन दोनों यहाँ पे इसमें पास होते हैं, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, फ्रॉम, यहां से लिख सकते हैं भाई पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, या तो आप लोग पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग लिखें या पेरेंट्स टू प्रोजेनी लिखें या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन लिखें, बात एक ही है, ठीक है ना। पेरेंट्स टू प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब न्यू इंडिविजुअल, ठीक है जी। यहाँ पे हमने यहाँ पे बात कर लिया कि भाई इनहेरिटेंस क्या होता है। अब बात करते हैं हेरिडिटी की। किसकी बात करें हम लोग, हेरिडिटी की बात करते हैं। जरा हम लोग हेरिडिटी में क्या करते हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या हो गया, इनहेरिटेंस, हमारा टर्म क्लियर हो गया। इसके पहले जेनेटिक्स क्लियर हुआ था। अब यहाँ पे हमारे पास किसकी बात आती है, अब बात आती है हेरिडिटी की बात आती है। किसकी बात आती है जी, हेरिडिटी की बात आती है। तो चलिए हम लोग हेरिडिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें आता है इट इज द प्रोसेस इन विच ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, जो कैरेक्टर पेरेंट में वही बच्चों में पास कर गया, इसको बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है फ्रॉम, वही अपना पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट्स से बच्चों में अगर कोई कैरेक्टर जा रहा है, सिमिलर कैरेक्टर जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि हेरिडिटी आ गई। जैसे कभी किसी के घर पे छोटा बेबी होता है तो जाते हैं उसके घर पे, बोलते हैं इसकी देखो नोज पापा से मिलती है, आईज मम्मी से मिलती है, तो मम्मी और पापा का कैरेक्टर बच्चे में ट्रांसफर हुआ है। ये प्रोसेस क्या हो गया, हेरिडिटी हो गया। क्या हो गया, हेरिडिटी हो गया। इतना क्लियर हो गया। बट कभी भी कोई भी बच्चा अपने पेरेंट के एग्जैक्टली कॉपी नहीं होगा, थोड़ा सा तो डिफरेंट रहेगा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों का वहां पे डीएनए रिकम्बाइंड होकर बच्चे में आया है, ये गैमेट्स के थ्रू पास हुआ है, बराबर, उसके डीएनए के थ्रू पास हुआ है, तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। जो डिफरेंसेस आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएशंस। यहाँ पे बात करेंगे वेरिएशंस, क्या बात करेंगे, वेरिएशंस होता है डिफरेंसेस अमॉन्ग द पेरेंट्स। यहाँ पे बोलते हैं हम लोग क्या, डिफरेंसेस या डिसिमिलरिटीज बोल सकते हैं हम लोग, बराबर। डिफरेंसेस जो पास करता है, डिफरेंसेस बिटवीन किसके बीच में, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स के बीच में एंड देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है प्रोजेनी। क्या मतलब होता है, प्रोजेनी, ठीक है जी। तो ये